वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि मोटर्स में बैक मोटर इफेक्ट से क्या मुराद है। अगर हम एक मोटर को देखें तो मोटर एक जो है वो करंट कैरिंग कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है। हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाए तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। मोटर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला होता है। मोटर की कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो ये कंडक्टर्स को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत देती है, क्योंकि कॉइल 4 कंडक्टर से मिलकर बनी है। तो जब मोटर की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो इस कॉइल में भी तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यही ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करता है और इसी ईएमएफ को कहते हैं बैक ईएमएफ। हमने ये बात जो है वो पहले पढ़ी है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है -VBL। ये माइनस का साइन ये शो करता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो हमेशा उसके अप्लाइड ईएमएफ की जो है वो मुखालफत करता है, या उस तब्दीली की मुखालफत करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है। अगर आप जो है वो कंडक्टर को दाएं जानब हरकत दें तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा कि वो कंडक्टर को बाएं जानब खींचने की कोशिश करेगा। ये हमें लेंस ने बताया था। तो खैर हम मोटर की बात करते हैं। तो मोटर के मामले में जब भी आप याद रखें मोटर की कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो मोटर की कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जैसे जैसे मोटर की कॉइल तेज़ होगी मोटर की कॉइल के अंदर करंट कम हो जाएगा। तो चलिए इसी चीज़ को हम डिटेल से देखते हैं। लेंस ने कहा था कि अगर मेरे पास कोई जो है वो सोलिनॉइड हो या इसकी जगह पे कोई कॉइल हो और आप इसमें से चेंजिंग करंट गुजारें, चेंज होता हुआ करंट अगर आप इसमें से गुजारें तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन इस ईएमएफ इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होती है? ये लेंस ने हमें बताया था कि ये वाला जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करेगा। यहाँ ज़रा देखें, बैटरी जो है वो करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो धकेलना चाहती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को जो है वो इधर से इस सीमत में धकेलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो करंट को जो है वो इस तरफ धक्का लगाएगा और बैटरी इस तरफ लगाएगी। अब जीतेगा कौन? जिसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो अगर बैटरी की जो है वो पावर ज़्यादा हुई तो बैटरी का करंट विन करेगा, वो नेट करंट जो है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। यही मामला कुछ मोटर की कॉइल के साथ है। जब मोटर की कॉइल जो है वो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं घूमती तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं करता, उस वक्त तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मोटर की कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करेगा। अगर जो है वो बैटरी का ईएमएफ का प्लस साइन इधर है, प्लस टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोल इधर है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका भी पॉजिटिव पोल इधर होगा और नेगेटिव पोल इधर होगा। नतीजा क्या होगा? बैटरी करंट को इधर को धकेलेगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को रोकेगा। तो इसी को तो मुखालफत कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ की मुखालफत करता है, तब भी इसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये सपोर्टिव ईएमएफ नहीं है, ये बैक ईएमएफ है। तो इसी वजह से तो हम इसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बैक ईएमएफ का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे हमने जो है वो इस बैक ईएमएफ को ज़रा डिटेल से दिखाया है। ये मेरे पास मोटर की कॉइल है, क्योंकि मोटर की कॉइल एक कॉपर वायर से बनी है और ये बहुत सारे चक्रों पर मुश्तमिल होती है कॉइल। तो इस वजह से इसमें एक बहुत लंबी तार होती है जो चक्रों में लपेटी होती है कॉइल में। और हम जानते हैं कि कॉपर की जो तार है वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस करंट को फराहम करती है, यानी कि इस कॉइल की रेजिस्टेंस R है। साथ ही साथ में इस कॉइल में एक बैक ईएमएफ भी बनता है जिसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो मोटर की कॉइल में जब बैटरी करंट गुजारना चाहती है तो उसे दो किस्म की मुज़ाहमतों का सामना करना पड़ता है। एक जो है वो कॉपर वायर की रेजिस्टेंस और एक बैक ईएमएफ, ये दोनों सीरीज़ में होती हैं। इन दोनों पे काबू पाने के बाद जो है वो बैटरी मोटर में करंट बहाने के काबिल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी का जो वोल्टेज है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक तो बैक ईएमएफ के खिलाफ काम कर रहा है और एक जो है वो वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी दो हिस्सों में बट गया। एक जो है वो बैक ईएमएफ के खिलाफ काम करने में और एक जो है वो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके अगेंस्ट काम करने में।
यहाँ से हम करंट का रिलेशन निकालें तो वो मिलता है V माइनस बैक EMF डिवाइडेड बाय R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें करंट के बारे में बताता है। अगर हमारे पास स्टार्ट में जब हमने बटन ऑन किया है, अभी स्टार्ट में ये जो कॉइल है वो स्टेशनरी है। जब ये कॉइल स्टेशनरी होगी तो बैक EMF का फॉर्मूला होता है VBL। तो V 0 होगा अभी, क्योंकि कॉइल स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उस वक्त बैक EMF 0 होगा। तो स्टार्ट में जब बैक EMF यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो करंट कितना होगा? मैक्सिमम करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉइल की स्पीड कम है तो करंट मैक्सिमम होगा। अगर कॉइल की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो तो बैक EMF बढ़ेगा, तो V माइनस E का जवाब कम होगा, क्योंकि V में से अब कोई बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसका मतलब है करंट कम होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे मोटर की जो है वो स्पीड बढ़ती है, बैक EMF जो है वो बढ़ता है और मोटर करंट कम ड्रॉ करती है। तो चलिए देखते हैं कि एक मोटर चल रही थी, हमने उस मोटर के ऊपर लोड लाद दिया, बोझ डाल दिया। तो जैसे ही हम मोटर के पहिए के ऊपर बोझ डालेंगे या बहुत ज़्यादा पानी उसे खींचना पड़े तो मोटर की स्पीड कम होगी। जितनी मोटर की स्पीड कम होगी उतना ही बैक EMF कम होगा, उतना ही करंट ज़्यादा आएगा। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ अकोमोडेट कर रहा है ये बात। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ भी हम मांग है कि आप जितना मोटर के ऊपर लोड डालेंगे मोटर उतना ज़्यादा करंट लेगी। क्यों? क्योंकि जब आप मोटर के ऊपर लोड डालेंगे मोटर की रफ्तार कम होगी और बैक EMF कम होगा, तो यहाँ से ज़्यादा करंट इधर जाएगा। अगर बैक EMF जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त जो है वो यहाँ से कम करंट उधर को जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बैक EMF। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाए, अगर हम यहाँ पे देखें, जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हरकत दी जाए तो उस कंडक्टर में एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ये EMF हमेशा जो हरकत करने वाली जो हरकत की जो सीमत है उसकी मुखालफत करता है, या वो तब्दीली जिसकी वजह से EMF इंड्यूस हुआ है उसकी मुखालफत करता है। ये लेंस ने हमें बताया। एक और बात हम देखें तो हमने बैक EMF का फार्मूला पढ़ा था VBL। तो बैक EMF किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर आप कॉइल की टर्न्स बढ़ा दें तो बैक EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा। आपने सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्न्स, फेराडे ने कहा था कि अगर कॉइल की टर्न्स ज़्यादा हो तो उसमें EMF ज़्यादा बनता है, अगर कॉइल्स की टर्न्स कम हो तो इसमें EMF कम बनता है। चलें, अगर आप टर्न्स नहीं बढ़ा सकते तो आप जो है वो स्पीड बढ़ाएंगे तो बैक EMF ज़्यादा होगा, स्पीड कम करेंगे तो बैक EMF कम होगा। अगर आप ये दो भी नहीं करते, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा करेंगे यानी कि मकनातीस ताकतवर लगाएंगे तो बैक EMF ज़्यादा ताकतवर बनेगा। अगर आप मकनातीस कम करेंगे तो बैक EMF जो है वो कम बनेगा। चौथा फैक्टर जिस पे बैक EMF डिपेंड करता है, अगर कॉइल का एरिया ज़्यादा हो तो बैक EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर कॉइल का एरिया जो है वो कम हो तो बैक EMF भी कम प्रोड्यूस होता है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि जब मोटर जो है वो चलती है तो इसके अंदर एक बैक EMF इंड्यूस हो जाता है। ये बैक EMF जो है वो इस चीज़ का जिम्मेदार है कि मोटर के ऊपर अगर लोड बढ़ेगा तो मोटर ज़्यादा करंट खींचेगी और अगर मोटर पे लोड कम होगा तो मोटर कम करंट ड्रॉ करेगी। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल की जो है वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। इस जो चैनल के ऊपर हम जो है वो 5 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम इस चैनल पे जो है वो ये बुक बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।